नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टोरी फॉलोवर चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ जादुई दरवाजा, एक छोटी सी कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक पुराने बगीचे के बारे में, जिसमें एक अजीब और भयानक दरवाजा था। गांव के लोग इसे जादुई दरवाजा के नाम से जानते थे। ये दरवाजा सिर्फ रात के समय ही खुलता था और उसके पीछे के बगीचे के बारे में कई रोचक किस्से फैले हुए थे। गांव के बच्चे इस दरवाजे के बारे में बड़े उत्सुक रहते थे और वे रात को इसे देखने के लिए बगीचे के पास जाते थे। एक रात 3 दोस्त रवि, आर्या और सूरज ने तय किया कि वे भी इस जादुई दरवाजे के पीछे की रहस्यमय दुनिया को देखेंगे। रवि, जो बहुत ही साहसी था, उसने तय किया कि वह दरवाजे को खोलेगा। वे तीनों रात को बगीचे के पास पहुंचे और वहां खड़े होकर दरवाजे का इंतजार करने लगे। रात की गहराइयों में जब चांद की किरणें बगीचे पर पड़ीं, तो दरवाजा अचानक से खुद ही खुल गया। यह दृश्य देख तीनों दोस्त बहुत ही चौंक गए, लेकिन वे बिना किसी डर के दरवाजे के अंदर बढ़ गए। दरवाजे के अंदर एक सुनसान बगीचा था और वहां एक बड़ा पुराना महल खड़ा था। महल के बगीचे में अजीब अजीब पौधों और पेड़ों की आंखों में अजीब चमक थी। बगीचे के कोने में एक अजीब दिखने वाला पेड़ था, जिस पर सभी पक्षी बैठे थे, जैसे कि कोई सबसे बड़ा और अधिकारी हो। तीनों दोस्तों ने महल के बगीचे में घुसकर उस अजीब पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गए। वह पेड़ बड़ा ही भयानक दिख रहा था। उसकी जड़ें जमीन से निकल रही थीं, जैसे कि वे जीवित हैं, और उसके शाखाओं पर चिमटे जैसे अजीब फल थे। रवि ने अपनी रुचि से वह फल छूने की कोशिश की, लेकिन तभी वह पेड़ उसकी ओर झपट कर बढ़ आया और एक अजीब सी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि, आर्या और सूरज ने भयभीत होकर बताया कि वे यहाँ केवल दरवाजे की रहस्यमय दुनिया देखने आए हैं। पेड़ ने उनके साथ बात करना शुरू किया और उन्हें यह समझाया कि यह बगीचा जादुई है और इसमें अनगिनत रहस्यमय बातें छिपी हुई हैं। पेड़ ने उन्हें बताया कि वे यहाँ सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी चीज को छूने की अनुमति नहीं है। उसने उन्हें दरवाजे के एक जादुई चाबी भी दी, जिससे कि वे किसी भी समय वहां वापस आ सकते हैं। तीनों दोस्त अपने जादुई चाबी के साथ बगीचे से बाहर निकल आए और घर चले गए। उन्होंने जब सबको अपने दरवाजे के बारे में बताया, तो उनके दोस्त बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। जब रात हुई तो तीनों ने फिर से दरवाजे के पास जाकर वहां के बगीचे को देखा। इस बार वे निर्धारित रूप से उस अजीब पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। पेड़ ने उन्हें और अधिक रहस्यमय बातें बताईं, जैसे कि बगीचे के अंदर एक जादुई झूला है जिससे आप किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, और एक जादुई आईना है जिससे आप अपने भविष्य को देख सकते हैं। ये सब सुनकर तीनों दोस्त बहुत ही खुश हुए और उन्होंने जादुई बगीचे का इस्तेमाल करने की तय की। अगले कुछ महीनों में तीनों दोस्त जादुई बगीचे का इस्तेमाल करने लगे। वे झूले पर झूलने जाते और अलग अलग स्थानों पर यात्रा करते थे। सूरज अपने भविष्य को देखता और उसके अनुसार कदम बढ़ता था, जबकि आर्या झूले पर झूलकर खुश हो जाता और रवि अनगिनत पौधों और पेड़ों को छूने का आनंद लेता था। लेकिन एक दिन जब वे झूले पर झूल रहे थे, तो झूला तेजतर काम करने लगा और वे अचानक ही किसी अजीब सी दुनिया में पहुंच गए। वे अपने आसपास देखने लगे, लेकिन वे किसी भी चीज को छूने से रोके गए। वे यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन झूला उन्हें वापस नहीं जाने दे रहा था। इस तरह वे एक अजीब सी दुनिया में फंस गए, जो उनके लिए समय के साथ और भी भयानक हो जाने वाली थी। तीनों दोस्त ने अपनी गलतियों का आभास किया और जादुई चाबी का इस्तेमाल करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन झूला उन्हें फिर भी वापस नहीं आने दिया। वे फिर से बगीचे के पेड़ के पास गए और उससे मदद मांगी, लेकिन पेड़ ने कहा, तुम्हारी इस समस्या का समाधान तुम्हारे पास ही है। तुम्हें उस झूले को अच्छे से झूलना होगा और उसका अंत तक इंतजार करना होगा। तीनों दोस्तों ने पेड़ के सुझाव का पालन किया और झूले को अच्छे से झूला। झूला उन्हें वापस उनके गांव में ले आया, लेकिन तब तक कुछ वर्ष बिता चुके थे।
वे गांव में वापस आए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशियों का आनंद लेने लगे, लेकिन उन्होंने जादुई बगीचे का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। वे समझ गए कि यह सब कुछ जरूरी नहीं होता और सच्ची खुशियों को पाने के लिए आपको अपनी वास्तविक दुनिया में वापस आना होता है। इस तरह तीनों दोस्त ने जादुई दरवाजे के पीछे के रहस्यमय दुनिया को खोलकर देखा, लेकिन वे यह भी सीखे कि सच्ची खुशियां और आनंद उन्हें उनकी वास्तविक दुनिया में ही मिल सकती हैं। इसके बाद से वे गांव के बच्चों को यह कहानी सुनाते रहे और उन्हें यह सिखाते कि अपनी जिंदगी को सच्चे संवाद में ही जीना चाहिए। आप सुन रहे थे जादुई दरवाजा, एक छोटी सी कहानी, और कल हम आपको सुनाएंगे भूतों के फोटोग्राफ, एक छोटी सी कहानी आपके चैनल द स्टोरी फॉलोवर पर। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी।